हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आपका चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन यानी कि विलयन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ चैप्टर में पढ़ ली हैं। आज के सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ और नए टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की। तो बच्चों, सॉल्यूशन यानी विलयन चैप्टर आपका चल रहा है। क्विक रिवीजन लेंगे एक बार, क्या क्या पढ़ा था। विलयन क्या होता है? एक होमोजीनस मिक्सचर है। बेसिकली होता ये मिक्सचर ही है, यानी मिश्रण होता है, लेकिन कैसा मिश्रण है? होमोजीनस, समांगी मिश्रण है, जहां पर आपको थ्रू आउट द सैंपल कंपोजिशन सेम मिलता है। जैसे कि आप कहते हैं कि हमने जल में नमक को मिलाया है या जल में चीनी को मिलाया है, तो आपका समांग मिश्रण बनाते हैं। इसके अलावा दो पार्ट होते हैं सोल्यूशन के, आपके सोल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है ना। यानी दो इसके अवयवी घटक होंगे, एक आपका विलायक और दूसरा क्या होता है? विलेय होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपने क्या कहा कि जो आपको अधिक क्वांटिटी में मिलेगा, ठीक है ना। अधिक क्वांटिटी का मतलब क्या है? जिसकी मात्रा ज्यादा होगी विलयन में, उसको आपका विलायक कहा जाता है। और वही जो विलायक होगा वही आपकी भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है पूरे विलयन की। यानी अगर विलायक आपका द्रव अवस्था में है तो विलयन आपका पूरा कैसी अवस्था में होगा? द्रव अवस्था में वहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सॉल्वेंट को पढ़ते हैं। देन आपने बोला कि सेकंड जो पार्ट होता है या सेकंड जो आपका कंपोनेंट है सॉल्यूशन का, वो क्या है? सोल्यूट है, जो आप क्या बोल सकते हैं? विलायक के अतिरिक्त जो भी वहां पर है उसको विलेय कहा जाएगा। या आप क्या कहेंगे कि जो सॉल्यूशन में यानी विलयन में कम मात्रा में है अवयव यहाँ पर उपस्थित, उसको विलेय कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये आपने विलायक और विलेय के बारे में यहाँ पे पढ़ा था। इसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात की थी। तो ये डिपेंड करेगा, क्योंकि सॉल्वेंट का आपका क्या करता है? फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करता है किसी भी सॉल्यूशन की यहाँ पर। तो जिस प्रकार से आपका सॉल्वेंट की भौतिक अवस्था चेंज होगी, उसी तरह से सॉल्यूशन भी आपका क्या होगा? बदलेगा, ठीक है। जैसे सॉल्वेंट आपका सॉलिड स्टेट में है तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? आपका सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर उसको फर्दर आप क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो अब विलेय की भौतिक अवस्था होगी उसके आधार पर आपके ठोस विलयन के 3 प्रकार हो जाएंगे, ठीक है। जो कि क्या क्या होंगे आपके? एक बार आपका विलेय ठोस अवस्था में होगा, एक बार द्रव अवस्था में, एक बार गैस अवस्था में, ठीक है। देन आपका सेकेंड टाइप जो आता है वो क्या होता है? लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन से क्या समझते हैं? यानी कि यहाँ पर जो आपका सॉल्वेंट है, विलायक है, वो द्रव अवस्था में पाया जाएगा। इसमें भी फिर आप क्या करते हैं? विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर 3 प्रकार इसके देखते हैं। देन आपका थर्ड टाइप आता है सॉल्यूशन का, गैस सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पर आपका जो सॉल्वेंट है वो गैसियस स्टेट में होगा। और फिर इसके भी आपके 3 टाइप बनेंगे, किसके बेसिस पर? सोल्यूट की फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, ठीक है। यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट क्या है? जितने भी मैंने आपको इन टाइप्स के एग्जाम्पल करवाए थे वो इंपॉर्टेंट है, वो 1 मार्क्स में आपका आ सकता है कि आपको पूछ लेगा कि ये कौन से टाइप का आपका सॉल्यूशन होता है। जैसे यहाँ पर कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन बोला गया है, तो गैस में विलयन बोला है तो पहली चीज क्लियर होनी चाहिए, गैसीय विलयन होगा, ठीक है ना। दूसरा आपका क्या है? कपूर की बात कर रहे हैं तो कपूर आपका ठोस होता है, तो ठोस का गैस में विलयन बन रहा है, यानी ठोस गैस का ये विलयन होगा। इस प्रकार से आप इसको समझेंगे। देन कॉन्सेंट्रेशन के बारे में हमने समझा था कि सॉल्यूशन की, किसी भी विलयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, सांद्रता क्या होती है। तो जब आप सांद्रता की बात करते हैं तो हम डायरेक्टली विलेय की मात्रा पर जाते हैं कि वहां पर जितनी भी विलेय की मात्रा है वही उसका क्या बताएगी? कॉन्सेंट्रेशन बताएगी। और इसके आधार पर आप 2 तरह के सॉल्यूशन बताते हैं, एक आपके डाइल्यूट सॉल्यूशन आता है, दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कि तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन क्या होता है? जहां पर सोल्यूट की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है उसको आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा जाता है।
सेकेंड, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन उन्हें कहा जाता है जहां पर आपके सोल्यूट की मात्रा अधिक होती है, यानी कि जैसे आपने दो सोल्यूशन बनाए, एक में आपने 10 ग्राम चीनी लिया है 100 ml वाटर में और दूसरे में आपने 60 ग्राम चीनी लिया है 100 ml वाटर में, तो दोनों में से डाइल्यूट कौन सा हो जाएगा? जिसमें आपने 10 ग्राम चीनी ली है, रिलेटिवली कम है, ठीक है ना। आप अगर दोनों की तुलना करें तो यहाँ पर जहां पर आपने 10 ग्राम चीनी ली है तो वहां पर सोल्यूट यानी कि चीनी की मात्रा कम है दूसरे सोल्यूशन की तुलना में, जहां पर आपने क्या कहा कि 60 ग्राम हमने चीनी ली है, समझ रहे हैं। तो 60 ग्राम वाला आपका कैसा हो गया? कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, यानी सांद्र विलयन हो गया। तो ये हमने सांद्रता देखी थी। फिर हमने कहा कि क्वालिटेटिवली यानी गुणात्मक रूप से तो हम व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन मात्रात्मक रूप से सांद्रता को कैसे व्यक्त करेंगे? तो अलग अलग टर्म्स में हमने उसको समझा था, जैसे मास परसेंटेज की बात की थी, या परसेंटेज बाय मास आप लोग बोलते हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से आप अपने मार्क्स का परसेंटेज निकालते हैं उसी प्रकार से आप अवयवी घटकों का मास परसेंटेज निकालेंगे। अवयवी घटक क्या है? एक सॉल्वेंट है, एक सोल्यूट है। तो अब डिपेंड करेगा किसका आप मास परसेंटेज निकाल रहे हो। सपोज आप मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट निकाल रहे हो, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा आपका? जितना भी आपका सोल्यूट का मास है वहां पर उस सॉल्यूशन में डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो हर बार गुणा 100 से करेंगे जब भी प्रतिशत की बात की जाती है, ठीक है। तो क्या किया जाएगा? अगर आपको विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100, ठीक है। और विलायक का निकालेंगे तो जहां पर आपने मास ऑफ सोल्यूट लिया है वहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, यानी किसका द्रव्यमान हो जाएगा? विलायक का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100, ये आपका क्या हो जाएगा? विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने द्रव्यमान प्रतिशत को समझा था, इसको न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने देखा था। देन वॉल्यूम परसेंटेज की बात कर रहे थे। वॉल्यूम परसेंटेज क्या है? अब यहाँ पर द्रव्यमान की जगह यानी जहां पर आप मास ले रहे थे उसकी जगह वॉल्यूम आ जाएगा, यानी आयतन, ठीक है। तो जिस भी अवयवी घटक का आपको आयतन प्रतिशत निकालना है उसका आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100, ठीक है। इसका भी हम लोगों ने न्यूमेरिकल यहाँ पर देख लिया था। देन मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज करते हैं तो ये सोल्यूट का मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है, ये किया जाता है और यहाँ पर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का न्यूमेरिकल भी किया था। देन पार्ट्स पर मिलियन क्या है? अब आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा विलायक में अगर विलेय की बहुत कम मात्रा है, ठीक है ना, अति सूक्ष्म मात्रा में आपका क्या है वहां पर विलेय उपस्थित है, तो फिर उसको पार्ट्स पर बिलियन में आप कॉन्सेंट्रेशन को व्यक्त करेंगे और यहाँ पर विलेय का ग्राम में जो भार होगा उसके बटे में विलयन का जो भार होगा ग्राम में इनटू मिलियन की बात हो रही है तो 10 की घात 6 से गुणा कर देते हैं। ओके, इसका भी आप लोगों ने न्यूमेरिकल देखा था। मोल फ्रैक्शन क्या है? मोलों का अनुपात है। जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, विलेय का निकालना है या विलायक का, उसके मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, यही आपका मोल फ्रैक्शन होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर क्योंकि इस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आगे बनते हैं। इसका न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। देन मोलैरिटी पर आते हैं। मोलैरिटी क्या है आपकी? मोलरता किसे कहा जाता है? तो मोलरता बेसिकली आप क्या करोगे? सॉल्यूशन का आयतन लेंगे, ठीक है ना। क्या कहा जा रहा है? सॉल्यूशन का आयतन लेंगे और उसमें लीटर में हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, कितना लीटर सॉल्यूशन वहां पर उपस्थित है और उसमें आप देखेंगे कि कितने सोल्यूट के मोल उपस्थित है, यही आपकी मोलैरिटी होगा उस पूरे सॉल्यूशन का, ठीक है। सो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स of solute present in 1 liter or 1 cubic decimeter of the solution or millimole of solute present in 1 ml of solution, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है बच्चे? मोलरता आपका क्या है? इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि सपोज आपके पास 1 लीटर सोल्यूशन है। क्या कहा जा रहा है? 1 लीटर सोल्यूशन है आपके पास और उस 1 लीटर सोल्यूशन में जितने भी सोल्यूट के यानी विलेय के नंबर ऑफ मोल्स यानी मोलों की संख्या वहां पर जितनी उपस्थित होगी वही उसकी मोलरता कहलाएगी, ठीक है। तो अगर आप फॉर्मूले पर जाते हैं सो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट
डिवाइडेड बाय लीटर्स ऑफ सोल्यूशन, या आप क्या बोल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ओके, क्लियर। यहाँ पर आपको मोलैरिटी और वॉल्यूम के बीच में एक रिलेशन मिलता है, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, ठीक है। जहां पर क्लियर है, इफ v1 ml ऑफ अ सोल्यूशन, ठीक है, एक सोल्यूशन है जिसका आयतन v1 है और जिसकी मोलैरिटी क्या है, m1 है, ठीक है, इज डाइल्यूटेड टू, उसको डाइल्यूट किया गया है। डाइल्यूट कैसे करते हो आप, वाटर ऐड करके, ठीक है, और अब उसका आयतन क्या हो गया है, V2 हो गया है, तो उसकी मोलैरिटी सपोज M2 है, तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। तो क्या समझ में आया, यानी कि जो सॉल्यूशन पहले था आपके पास, उसका आयतन और उसकी मोलैरिटी का जो गुणनफल आएगा, वो नए वाले सॉल्यूशन के आपके आयतन और उसकी मोलैरिटी के गुणनफल के बराबर होगा। क्लियर है, यानी M1v1 से क्या समझ रहे हो, ये गुणनफल है यहाँ पर मोलैरिटी और उसके आयतन का सॉल्यूशन के, और दूसरा जो आपका M2v2 आया है, जो डाइल्यूट किया गया है सॉल्यूशन आपका, उसकी मोलैरिटी और उसके आयतन का गुणनफल है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के बराबर है। बाद में आप लोग जब प्रैक्टिकल करते हैं तो इसी के बेसिस पर आप लोग क्या निकालते हैं, आयतन और मोलैरिटी को कैलकुलेट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मोलरता की बात हो रही है, ठीक है, जिसे आप लोग कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। निश्चित ताप पर 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं, ठीक है। ये मोलरता की आपकी परिभाषा है, ठीक है। तो मोलरता का अगर फॉर्मूला बताएंगे तो क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन, जो कि लीटर में लिया जा रहा है, ठीक है ना। अभी अगर बोलेंगे मिलीलीटर में लिया जाएगा, तब फिर मिलीलीटर को लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं, तो वो 1000 आपका ऊपर चले जाता है मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो पहले आपके पास क्या था, किसी विलियन का आयतन सपोज कैपिटल वी लीटर है, एवं उसमें विलेय के n मोल उपस्थित है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, विलेय के मोल n हो गए और ये v हो गया, तो फॉर्मूला आ गया, मोलरता इज इक्वल टू n अपॉन v, मोल पर लीटर, ठीक है ना। मोलों की संख्या मोल और आयतन आपका लीटर में, तो मोल पर लीटर आपने निकाल लिया। यदि W विलेय का अणुभार ग्राम में है, V विलियन का आयतन जो मिलीलीटर में है, और M विलेय का अणुभार ग्राम में है, तथा कैपिटल M विलेय की मोलरता हो, तो इससे क्या समझ में आया, यानी बेसिकली N की वैल्यू रखी गई है, समझ रहे हो। N क्या है आपका, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या आप लोग कैसे निकालते हैं बच्चे, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान करके ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया द्रव्यमान बटे आपका मोलर द्रव्यमान करके क्या निकालना था, एन की वैल्यू निकालनी थी, तो उसको पुट कर दिया यहाँ पर। अब मिलीलीटर में चूंकि यहाँ पर विलियन का आयतन बोल रहे हैं, तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए V बाय 1000 करेंगे, तो वो 1000 आपका ऊपर चला गया है ना। मोलरता का मात्रा क्या होगा, मोल पर लीटर होगा। तो इस वाले फॉर्मूले से, जो सेकंड फॉर्मूला आपका आया है, यहां से भी आप मोलरता को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए इसको जल्दी से नोट करेंगे, फिर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए, आंकिक प्रश्नों में आपको एक प्रश्न दिया गया है, उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलैरिटी निकालनी है आपको, जिसके 7.45 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 500 मिलीलीटर विलयन में घोला गया है, ठीक है। यानी 7.45 आपको क्या है, W की वैल्यू दी गई है। KCl से आप क्या निकाल लोगे, M की वैल्यू निकाल लोगे, M का मतलब क्या, मोलर द्रव्यमान निकाल लोगे, ठीक है। 500 मिलीलीटर आपको V की वैल्यू है, लेकिन ml में है, ठीक है ना। तो इसको आप क्या करोगे, V बाय 1000 वो वाला फॉर्मूला लगाओगे। देन यहाँ पर सबसे पहले मोलों की संख्या कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तो जो यहाँ पर दिया गया द्रव्यमान है,
बटे अणुभार, या दिया गया भार जो है उसके बटे में आप क्या करोगे, अणुभार। तो यहाँ पर KCl का अणुभार निकालेंगे तो वो 74.5 आता है आपका, ठीक है। देन वैल्यू पुट करोगे 7.45, जो कि क्या है, दिया गया द्रव्यमान, बटे 74.5 जो कि क्या है, अणुभार है। क्लियर, जिसको आप मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास भी कह रहे हो। तो यहां से KCl के मोलों की संख्या कितनी आ गई, 0.1 मोल। N की वैल्यू पता चल गई आपको, ठीक है। V की वैल्यू आपके पास है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, देखो सिंपल सी बात है, एन, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन V था। V चूंकि आपका मिलीलीटर में है, ठीक है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए n V/1000 कर दोगे। अब ये इसके अपॉन में है तो ये यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो कैपिटल M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू 1000 डिवाइडेड बाय V। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया यहाँ। विलयन की मोलरता बराबर मोल यानी नंबर ऑफ मोल, जो मोलों की संख्या है विलय के, गुणा 1000 बटे आयतन, ठीक है। तो 0.1 इंटू 1000 एंड डिवाइडेड बाय 500। क्लियर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.2 मोल पर लीटर। क्लियर है, इतना आपका आंसर आ जाएगा। यानी KCl जो कि 7.45 ग्राम लिया गया था, 500 मिलीलीटर का सॉल्यूशन बनाया गया जिसका, उसमें उस सॉल्यूशन की मोलारिटी कितनी होगी, तो 0.2 मोल होगी। ओके, मोल पर लीटर होगी। एक और न्यूमेरिकल है, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 13.2 ग्राम ऑफ NaCl इन सफिशिएंट वाटर टू गिव 2 लीटर्स। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन का आयतन दिया गया है आपको 2 लीटर, दिया गया द्रव्यमान NaCl का ये है, और NaCl से आप मोलारिटी, उसकी मोलर जो मास होता है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इन 13.2 ग्राम। 13.2 ग्राम NaCl में NaCl के मोलों की संख्या कितनी होगी, वो सबसे पहले कैलकुलेट करना है। तो मोलर मास इसका होता है 58.5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, यही करते हो, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर मास, यानी कि अणुभार, जिसे आप आणविक भार या आणविक द्रव्यमान कहते हैं वो। तो 0.23 मोल्स आपके आ गए NaCl के। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको पता चल गए हैं। देन अब क्या करोगे, नाउ कैलकुलेट मोलर मास ऑफ NaCl विच इज, ये आपने यहाँ कैलकुलेट करके यहाँ वैल्यू पुट कर दी थी, ठीक है। देयरफॉर मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट कर लिए थे, 0.23 डिवाइडेड बाय 2 लीटर का आपका सोल्यूशन है, तो मोलैरिटी आ गई। क्लियर, चलिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखिए। उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए।
जिसमें 5 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, 450 ml मिलीलीटर, विलियन में घुला हुआ है। ये न्यूमेरिकल करके लाएंगे आप। देखो ध्यान से देखिए, 5 ग्राम NaOH का मतलब क्या है, दिया गया द्रव्यमान 5 ग्राम है। NaOH जो कि आपके पास फॉर्मूला है, तो इसका आप क्या निकाल लेंगे, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान, आणविक भार निकाल लेंगे। 450 ml है, विलियन का आयतन मिलीलीटर में है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपके मोलालिटी यानी मोललता जिसे कहा जाता है। फाइंडिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट इन किलोग्राम। बेसिकली होता क्या है, मोलारिटी में आप 1 लीटर विलियन ले रहे थे और उस 1 लीटर विलियन में देख रहे थे कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट उपस्थित है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो सॉल्वेंट है आपके पास, उस सॉल्वेंट का यानी विलायक का 1 किलोग्राम ले लेंगे, यानी विलायक का द्रव्यमान ले रहे हैं। उस 1 किलोग्राम द्रव्यमान में आप देख रहे हो कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट उपस्थित है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि किलोग्राम में बोला गया है, तो कहीं कहीं ग्राम में दिया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला चेंज कर लेंगे। ठीक है ना, या पहले ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो। क्लियर है, तो मोललता आपकी क्या है, स्मॉल m से इसे आप लोग व्यक्त करते हैं, बताते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलियन की मोललता कहते हैं। ठीक है ना, वहां पर आपने क्या बोला था, 1 लीटर विलियन में। ठीक है ना, 1 लीटर विलियन में विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोलरता कहा जाता है। यहाँ आप क्या कह रहे हो, 1 किलोग्राम विलायक में विलीन यानी कि जो घुला हुआ है विलेय, उसके जितने मोलों की संख्या वहां पर उपस्थित है, वही आपकी क्या है, विलियन की मोललता होगी। ठीक है, तो मोलैरिटी या मोलैलिटी पूरे सॉल्यूशन की होगी। ठीक है ना, किसी एक कंपोनेंट की नहीं होगी, पूरे सॉल्यूशन की होगी। देन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, विलियन की मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या n अपॉन विलायक का द्रव्यमान, सपोज आपका कैपिटल W है। ठीक है, तो n अपॉन W, जो कि किस में है, W आपका किलोग्राम में। अगर विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में लिया जाएगा तो 1000 से गुणा नहीं होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमने कहा कि किलोग्राम में ही तो ले रहे हैं हम, लेकिन अगर ग्राम में होगी तो आप 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो अब आपका फॉर्मूला क्या हो गया, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में गुणा 1000। ठीक है, तो 1000 से गुणा क्यों कर रहे हैं, बेसिकली वही जो विलायक का द्रव्यमान ग्राम में किलोग्राम को कन्वर्ट करना है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो क्या करते हो, 1000 से डिवाइड कर देते हो, तो वही डिवाइड आपका ऊपर मल्टीप्लाई में जा रहा है। ठीक है, मोलों की संख्या क्या होता है, भार बटे अणुभार, या दिया गया भार जो है आपका उसके बटे अणुभार होता है। तब मोललता का सूत्र क्या हो जाएगा, n की जगह मोललता बराबर क्या हो जाएगा, फिर मोलों की संख्या बराबर क्या लिया गया, विलेय का भार बटे अणुभार और होल इज डिवाइडेड बाय विलायक का भार या द्रव्यमान, जो भी लिख रहे हो, जो कि किस में था, ग्राम में था। क्योंकि यहाँ ग्राम में है तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है,
तो मोललता का मात्रक मोल पर किलोग्राम होता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर आपका नंबर ऑफ मोल्स है जिनको आप मोल में लिखोगे और नीचे क्या है, द्रव्यमान है जो कि किलोग्राम में, ठीक है। तो एक और आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1000 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ का 1 मोल विलीन है तो विलयन की मोललता 1 हो जाएगी। यानी अगर ये भी 1 है, एन की वैल्यू भी 1 है, और यहाँ भी आपका कितना है 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम, तो 1 इज डिवाइडेड बाय 1, तो एम भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, यही कहा जा रहा है। चलिए, ये न्यूमेरिकल मोलालिटी का होमवर्क से करके लाएंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने एक बार अपना चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज किया और उसके बाद हमने 2 और नई टर्म सीखी कंसंट्रेशन की, मोलैरिटी एंड मोलालिटी, ठीक है। मोलैरिटी के हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल भी देखे 2, एक न्यूमेरिकल मैंने आपको मोलैरिटी का और एक मोलालिटी का होमवर्क में दिया है, तो इनको आप करके आएंगे और अच्छे से यहाँ तक अपना चैप्टर प्रिपेयर करेंगे, और कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।